अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स की बात की थी कि किस तरीके से टेंडन्स और लिगामेंट्स जो है बोन्स को और मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और मूवमेंट में हेल्प दे रहे हैं। तो टेंडन्स की हमने बात कर ली, अब हम मसल्स की बात करते हैं कि मसल्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं, किस तरीके से मसल्स मूव करेंगे तो टेंडन बोन को खींचेगा। तो हम जो है ना इस मसल को, इसकी मूवमेंट को हम 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कोई भी बोन मूव करता है अपने जॉइंट से, तो वहाँ पे जो है मूवमेंट होती है कि अगर मैं जो है एल्बो से अपनी जॉइंट को मूव करवा रहा हूँ तो क्या होगी कि मेरा बाजू मूव करेगा। किसी भी जॉइंट के अंदर जब भी जॉइंट्स मूव करेंगे तो वो जो है ना वहाँ पे मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, और जो मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है वो स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन की वजह से हो रही है। यहाँ पे गौर करें कि हमने सिर्फ यही कहा है कि स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन से हो रही है, हमने स्केलेटल मसल की जो है वो रिलैक्सेशन से मूवमेंट ने वो हमने नहीं करवाई। इसकी वजह यह है कि हमने जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि मसल सिर्फ और सिर्फ पुल की और कॉन्ट्रैक्ट की फोर्स लगा सकते हैं, पुश नहीं कर सकते। तो अगर हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं मतलब उसका मतलब हो जाता है कि मसल पुश कर रहे हैं, वो उसको वापस उसकी जगह पे लेके आ रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना हम यहाँ पे ये क्या है कि मसल सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो है उसके साथ टेंडन्स लगे होंगे, वहाँ से वो देन मूवमेंट वो करवा लेगा कि ये मसल की कंट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट होती है, और जिसकी वजह से जो है टेंडन्स वो आगे से पूरा ऑर्गन जो है या जिस चीज़ को मूव करवाना है वो करवा लेंगे। अब यहाँ पे स्केलेटल मसल का जो है रोल है वो यहाँ पे बताया गया है कि ये स्केलेटल मसल्स किस तरीके से मूव करवाते हैं और क्या चीज़ होती है कि जो जिसकी वजह से वो मूव करवा रहे हैं। तो एक एंड जो है स्केलेटल मसल्स का वो हमेशा जो है एक इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, कि हमेशा ऐसा होता है कि स्केलेटल मसल्स का एक एंड जो है वो इमूवेबल बोन के साथ अटैच होगा, और इस एंड को हम कहते हैं ओरिजिन, और दूसरा एंड जो है उसका मूवेबल बोन जो मूव कर सकती है उसके साथ अटैच होगा, उससे हम कहते हैं इंसर्शन। एक एंड जो है उसका इमूवेबल बोन के साथ अटैच है, और दूसरा एंड जो है उसका मूवेबल बोन के साथ अटैच है। जो इमूवेबल बोन के साथ एंड अटैच है उस एंड को हम कहते हैं ओरिजिन, कि वहां से ओरिजिन वहां से अराइज कर रहा है या वहां से मूवमेंट का स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ से जो है वो मूवेबल बोन के साथ अटैच होगा उसे हम कहेंगे इंसर्शन, कि यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है कि यहीं से जो है मूवमेंट होगी, कि यहीं से ये फोर्स अपनी लगाएगा। तो जो है हमारा मसल है वो स्टिमुलेट होता है हमारे नर्व इम्पल्स से, कि नर्व इम्पल्स जो है वो बताएगी या ये मैसेज जो हमारा ब्रेन भेज रहा है कि यहाँ पे मूवमेंट होनी है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना हाथ रख दिया किसी गर्म चीज़ के ऊपर, फ़ौरन मेरे ब्रेन में ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो मैसेज गया, उसने वो मैसेज नर्व इम्पल्स के ज़रिए मेरे इन इफेक्टर को या मेरे इन मसल स्केलेटल मसल को मैसेज भेजा। तो ये मसल क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि मैं अपना मेरा बाजू पीछे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो है मसल है ये स्टिमुलेट होता है हमारी नर्व इम्पल्स से, कि नर्व इम्पल्स जो है वो स्टिमुलस देती है इस मसल को कि अभी कॉन्ट्रैक्शन करनी है या कॉन्ट्रैक्शन नहीं करनी या रिलैक्स रहना है। तो ये उसकी वजह से है। तो जब भी मसल कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो क्या करता है कि शॉर्टर हो जाता है और थिकर हो जाता है, कि मसल का साइज तो उतना ही रहेगा, कि अगर ये मसल जैसा टोटल इसका मैस है ये तो उतना ही रहेगा। अगर मैं इसका साइज कम कर देता हूँ कि ऊपर से और नीचे से छोटा कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये थिक हो जाएगा। तो जब भी मसल कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये याद रखना है आपने कि वो शॉर्ट हो जाता है और थिकर हो जाता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि जब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, ये ऊपर और नीचे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है कि ये मसल यहाँ पे रिलैक्स है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये थिकर भी हो जाएगा और शॉर्टर भी हो जाएगा। इसके बाद हम इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि ये जो मसल शॉर्टर और थिकर हो गया है, कि वहाँ पे जो मूवेबल बोन है वो इंसर्शन पे वो वहाँ पे जो है ना वहाँ पे मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। इसके बाद हमारा जो स्केलेटल मसल्स हैं वो यूजुअली पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, कि 2 पेयर्स की फॉर्म में, और वहाँ पे उन 2 पेयर्स की वजह से मूवमेंट होती है। हम इन 2 पेयर्स को कहते हैं एंटागोनिस्टिक पेयर्स हैं। एंटागोनिस्टिक होता है एक दूसरे के मुखालिफ चलने वाला, ठीक है, उसको हम एंटागोनिस्टिक कहते हैं, कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स कर रहा होगा, वो पहले दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो पहला रिलैक्स कर देगा, ये होता है एंटागोनिस्टिक।
हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो एंटागोनिस्टिकली एक्ट करते हैं, कि एंटागोनिस्टिक पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। अब ये इस एंटागोनिस्टिक पेयर्स में क्या होता है कि दोनों मसल्स एट अ टाइम मूव कर रहे हैं और एट अ टाइम जैसे उनकी ऑपोजिट जॉब्स हैं, कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, दूसरा उसी वक्त रिलैक्स कर देगा। तो जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, दूसरा रिलैक्स करता है, इस जो फिनोमिना को हम कहते हैं एंटागोनिज्म। और इस जो एक्शन या एंटागोनिस्टिक एक्शन, और ऐसे जो मसल्स मूव करवा रहे हैं उनको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट या एंटागोनिस्टिक पेयर्स। जब भी कोई मसल मूव करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी वजह से क्या है कि वो जॉइंट को बेंड कर देता है या जॉइंट के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा कोई मसल अगर वो बेंड करे और जो सा जॉइंट है वो जो सा बेंड हो जाए, कि जॉइंट मूव कर जाए, कि जैसे ऊपर को आ जाता है, तो ऐसे मसल को हम कहते हैं फ्लेक्सर। दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का मतलब होता है कि बेंड हो जाना, ठीक है, बेंड हो जाना। जब भी कोई ऐसा मसल जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट करे और हमारा जो सा आगे से जॉइंट है वो बेंड हो जाए, ठीक है। अगर बेंडिंग की आप एग्जांपल ले लें कि जब मैं अपनी कोहनी से अपने बाजू को ऊपर को खींच लूं, तो क्या है कि मेरा बाजू बेंड हो गया है, ठीक है। मैं अपनी लेग को पीछे को कर लूं जैसे, तो ये क्या हो गया कि मेरा नी जॉइंट बेंड हो गया, ठीक है। तो ये जब बेंडिंग के अंदर जो सा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस मसल को हम कहते हैं फ्लेक्सर। यहाँ पे भी हमने सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन की बात करनी है, कि जो सा अगर मसल फ्लेक्स कर रहा है तो वो भी जो सा ना वो वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा मसल, जहाँ पे एक्सटेंशन हो रही है वहां पे भी मसल कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने रिलैक्सेशन मसल की बात नहीं करनी, हमने बात की है कि दोनों स्केलेटल मसल जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में एंटागोनिस्टिकली एक्ट करते हैं, कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा दूसरा रिलैक्स करेगा, कर रहा होगा उस वक्त। तो यहाँ पे जो सा मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और आपका जॉइंट बेंड हो जाए, कि जॉइंट के अंदर ऊपर को मूवमेंट हो जाए या जिस तरह की बेंडिंग मूवमेंट हो जाए, तो ऐसे मसल को हम कहते हैं फ्लेक्सर मसल, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लेक्शन, ठीक है। जब मसल के अंदर फ्लेक्सर मसल मूव करता है और इस मूवमेंट को फ्लेक्शन कहते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है जॉइंट है वो बेंड कर जाएगा। इसके मुकाबले में हम देखते हैं कि जब ऐसा कोई मसल जब वो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो और वो जॉइंट को स्ट्रेट कर दे, फॉर एग्जांपल मैंने अपना बाजू मैंने ऊपर को किया हुआ था, ये मैंने बेंड किया हुआ था अपना ये वाला एल्बो का जॉइंट, जब मैं अपना बाजू स्ट्रेट कर देता हूँ तो मेरा बाजू बिल्कुल स्ट्रेट नॉर्मल पोजीशन आने के लिए जो से मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसने क्या किया मेरे जॉइंट को स्ट्रेट कर दिया, तो ऐसे मसल को हम कहेंगे एक्सटेंसर, या इस मूवमेंट को हम कहेंगे एक्सटेंशन, कि ये एक ऐसी मूवमेंट है जहां पे कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और आपका जॉइंट जो है वो स्ट्रेट हो जाए, तो इस मसल को हम कहते हैं एक्सटेंसर और ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहां पे हमारे जो से मसल्स हैं वो एंटागोनिस्टिकली एक्ट करते हैं, कि एक फ्लेक्सर है दूसरा एक्सटेंसर है, कि जब फ्लेक्सर मूव करेगा तो आपका बेंड जॉइंट कर देगा, और जब आपका एक्सटेंसर मूव करेगा या एक्सटेंसर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका जॉइंट जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा, कि वो नॉर्मल पोजीशन पे आपका ऑर्गन आ जाएगा। यहाँ पे देखें कि इस डायग्राम के अंदर आपको इन्होंने एक्सटेंसर और रिलैक्सर वो इस तरह जो है ना फ्लेक्सर की जो है मूवमेंट बताई हुई है, कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फ्लेक्शन हो रही है, यहाँ पे आपका बाजू जो है ये आपका बाजू मूव कर रहा है और यहाँ पे जॉइंट बेंड हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये जॉइंट बेंड होगा तो आपका बाजू मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने बात की थी कि दो मसल्स होते हैं, जो एक एंटागोनिस्टिक में एक रिलैक्स करेगा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। यहाँ पे देखें आपका बाइसेप जो है कि आपके बाजू का सामने वाला जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये बाजू जो है ये जॉइंट है ये बेंड कर देगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फ्लेक्शन हुई है, कि ये जो बाइसेप के मसल्स हैं ये फ्लेक्सर्स हैं, ट्राइसेप इस वक्त ये रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो बात की थी कि एंटागोनिस्टिक पेयर्स में एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा दूसरा रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप दूसरी चीज भी देख लें कि हमने वो लिगामेंट्स की बात की थी, कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे जो दूसरा वो आगे इसका लिगामेंट वो होगा वो क्या करेगा वो इस बोन को खींच लेगा, तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक और चीज हमने पढ़ी थी कि जो सा आपका मसल है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ओरिजिन एक इंसर्शन। यहाँ पे देखें यहाँ पे इस साइड पे ये इसका ओरिजिन है जहां पे अटैच है,
क्योंकि बाजू को ये यहाँ से मूव नहीं करवा रहा ये वाला मसल, ये बाइसेप्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपके शोल्डर में मूवमेंट हो रही है तो वो किसी और मसल की वजह से हो रही है। ये बाइसेप का जो ओरिजिन है वो यहाँ पे होगा, बाइसेप की इंसर्शन यहाँ पे होगी, ये इंसर्शन से ये मूव करवाएगा, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा हमने फ्लेक्शन देख ली, इसके बाद एक्सटेंशन देख लें कि यहाँ पे जो से बाइसेप्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट किए थे, अब यहाँ पे ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। ट्राइसेप की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि एंटागोनिस्टिकली जो दूसरा इसका मसल होगा सामने वाला एंटागोनिस्टिक पेयर का, वो रिलैक्स कर देगा, और रिलैक्स करने की वजह से क्या होगा, इसकी कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से सॉरी, ट्राइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से बाजू आपका स्ट्रेट हो गया, एक्सटेंड हो गया। एक्सटेंड मतलब कि ज़्यादा वो इंक्रीज कर देना उसकी लेंथ को, एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंड से एक्सटेंशन है, तो जब एक्सटेंशन होगी तो ये मसल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, इसे हमने इनको कह दिया कि ये एक्सटेंसर्स हैं। तो इस तरीके से आपकी एक्सटेंसर और फ्लेक्सर की मूवमेंट होती है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम ये वाला टॉपिक अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंप्लीट करेंगे।